साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आज की इस वीडियो के अंदर रहेगा। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एलडीसी पेपर पर। एलडीसी एग्ज़ाम 2018 के अंदर लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ चुका है, जो कि आपको 9 सितंबर 2018 को संपन्न होता है। ये आपको बता दूं, इस पर आज की इस वीडियो के अंदर हमारी चर्चा रहने वाली है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन से आप वंचित न रहें। आपको बता दूं, पिछले जो प्रश्न पत्र होते हैं, चाहे आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आपको पता है पटवार भर्ती अपने में बड़ी भर्ती आने वाली है, उसका भी पेपर आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा आप वनरक्षक वनपाल, इसके अलावा आप एलडीसी, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाने वाले हैं। बाकी और भी कंटेंट हमारे चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। अदर सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ जाता है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया जाता है? याद रखिएगा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी की जब भी बात हम करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका 1959 हो जाता है। रट लेना, इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है ये सन, ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्प से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? कौन सी संस्था है? तो दोस्तों संस्था आ जाती है राजसिको, ठीक है। राजसिको का नाम याद रखना पड़ेगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, कंवर सेन। डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंवर सेन। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला है? दोस्तों थार का रेगिस्तान 4 संभागों में विभक्त है आपके अपने आप में, लेकिन दोस्तों जिले आपसे जब भी पूछे जाते हैं तो 12 जिले इसके अंदर सम्मिलित करने पड़ेंगे आपको। कितने? 12 जिले, और 12वां जिला हनुमानगढ़ माना जाएगा। इसके बाद राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब किया गया था? दोस्तों ये विलय कर दिया गया था, लेकिन किया कब गया था? ये किया गया 26 जनवरी 1995 को कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, आपको यह बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है। बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? याद रखिएगा दोस्तों, लगभग आपके 26:74 की रहेगी, 74। चलिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिला उद्योगी केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने पर उद्योग कार्यशील नहीं है? तो याद क्या रखना पड़ेगा, ये सभी इनमें नहीं है भाई, ठीक है। ये सभी रहेंगे प्रतापगढ़, जालोर, दौसा के अंदर एक भी उद्योग केंद्र नहीं है 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? दोस्तों याद रखना इस प्रश्न को, तो याद रखना सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट का नाम लिया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में देश का जो आपका फेल्सपार भंडार है 66%। थोड़ा सा इस प्रश्न के अंदर कंफ्यूज वाला मैटर है दोस्तों, ठीक है, करवाएंगे। इस प्रश्न को कम्युनिटी के अंदर डाल दूंगा मैं, राजस्थान में देश का फेल्सपार से 50% फेल्स भंडार है। चलो मैं इसको कमेंट बॉक्स में करूँगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली योजना है? स्वयं की संपूर्ण यानी स्वामित्व यानी एकदम जिसका खुद का ही है मैटर, तो वो दोस्तों आपको बता दूं ये वाली है, आ जाती है आपके सामने माही परियोजना, ठीक है। चंबल में तो सहयोग है, ब्यास सतपुड़ा माही परियोजना के अंदर राजस्थान खुद है। इसके बाद मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासन का नाम बताइए। शासक का नाम, जो शासन किसने किया था, वो किया था दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह का नाम लिया जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक मुकुंद सिंह का नाम लिया जाएगा, ठीक है। माधो सिंह मत करना, मुकुंद सिंह आ जाएंगे। माधो सिंह, मुकुंद सिंह, कोटा राज्य, अच्छा कोटा राज्य की, ठीक, मुकुंद सिंह मत करना, भी माधो सिंह ही करेक्ट है। माधो सिंह ही करेक्ट है। किस हिंदू महीने में विक्रम संवत तेजा दशमी आती है? भाद्रपद के अंदर आती है जी। प्रश्न आपके सामने
चंपाकली आभूषण, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? चंपाकली गर्दन के अंदर। इसके बाद में दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किया था? दक्षिणी जो राजपूताना हैं उनको छोटे राज्यों को एकत्रित करने के लिए हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव जो दिया था वो किया था भीम सिंह ने, ठीक है, महाराव भीम सिंह कोटा के संबंध में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? ब्रजनिधि लिखते थे, कविताओं में अपना नाम लिखते थे, तो यह तो आ जाते हैं सवाई प्रताप सिंह। इसके बाद जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जयपुर में वर्धमान जो विद्यालय है उसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता था जयदयाल खान था, जयदयाल खान और मेहरबा खान थे। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कौन सा युवती के सौंदर्य का वर्णन जो करेगा वो दोस्तों आपका मुमल है, मुमल, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपके आ जाता है कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर आ जाता है त्रिपुरा सुंदरी। उसके बाद हम नेक्स्ट अगले प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों। कूट के संबंध में ये प्रश्न आपके लिए आ चुका है। यहाँ आपको मैं बता देता हूँ कूट के संबंध में जो प्रश्न आपके लिए आया है कुछ इस तरीके से, इस प्रश्न को देखते हैं। अभ्यारण्य का उनका सही अवस्थाएं मिलाइए, यानी आपको अभ्यारण्य दे रखे हैं। देखिएगा आपको बता दूं, रामगढ़ अभ्यारण्य मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। जवाहर सागर अभ्यारण्य ये तो आपके धौलपुर में है, ठीक बात है। ताल छापर चूरू में कहीं कोई दिक्कत नहीं, ताल छापर चूरू में। सरिस्का अलवर में है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ मैं एक बार पुनः लगाता हूँ, देखिएगा ताल छापर चूरू, ताल छापर चूरू बिल्कुल ठीक है, यानी चौथे का बी होगा, चौथे का बी, चौथा नंबर ये रहा, इसका बी होगा। अच्छा, चौथे का बी इसमें है। अच्छा ये देखिएगा थोड़ा सा, ये लीजिएगा, अब ठीक है। चौथे का देखो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, अब इन दोनों में से होगा, या तो सी होगा या डी होगा। कहीं न कहीं ये अगर ताल छापर की बात करें तो ये तो चूरू वाला है, तो चूरू वाले में ये हो गया। अब देखो सरिस्का अलवर में, सरिस्का अलवर यानी पाँचवें का डी होगा, पाँचवें का डी यानी ये वाला भी नहीं होगा। कहीं न कहीं सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब इसको समझ लेते हैं सी अगर कैसे होता है। देखो ए का सी हो जाएगा, ए का सी कैसे होगा? रामगढ़ जो है वो बूंदी के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में जवाहर सागर जो है वो ई हो जाएगा, जवाहर सागर कोटा के अंदर है। उसके बाद में ए होगा यानी वन विहार धौलपुर के अंदर है, और ये आपका मिलान एकदम सही हो जाता है। चलिए कौन सा था? 22वां था। इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा, कौन से वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी का निर्माण होता है? बीड़ी का निर्माण जो है धूम्रपान डंडिका जिसे कहते हैं तेंदू के पत्ते से होता है। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? गजनेर की जब भी हम बात करते हैं तो बीकानेर के अंदर है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती? थार पार करके आ गई थी पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के अंदर, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर। लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला, लाल दोमट मिट्टी की जब भी हम बात करते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा। नाथरा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? तो नाथरा की पाल उदयपुर के अंदर, तुरहुंडेर नाथरा की पाल। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से, लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? लूणी बेसिन की जब भी हम बात करते हैं तो पश्चिमी मरुस्थल का नाम लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल तीव्र पवनामुखी ढाल वाला है? तो कौन सा है? सी बरखान। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा तहसील में शहरिया जनजाति का घनत्व ठीक ठाक तरीके से मतलब अधिकतम है? तो वो आ जाता है किशनगंज और शाहबाज तहसील का नाम लिया जाता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित वन श्रेणियों में राजस्थान के किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत वन है? तो कौन सा वन का प्रकार है? तो यहाँ पर संरक्षित वन जो है वो देखने को। बटांडू का कुआं राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? बदेसर पंचायत समिति बाड़मेर के अंदर। गरदड़ा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित? गरदड़ा वृहद परियोजना जो है आपके बूंदी के अंदर स्थित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एलडीसी पेपर में पूछे गए थे। उम्मीद और आशाएं हैं कि आपको शानदार तरीके से समझ में आ चुके हैं। ओके लाडले विद्यार्थियों, थैंक यू।